So let us start a new topic, that is अर्थ मूवमेंट, भू संचरण। ये जो का नया टॉपिक है, हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, भू संचरण का जो सरल अर्थ होता है, ये भूपृष्ठ का जो कि भाग होता है उसमें जो है क्या वो गतियां होती हैं, और उस गतियों के जो कि प्रभाव हमारे सामने होता है उसी को हम कहते हैं भू संचरण। ये जो कि भू संचरण की जो कि गतिविधियां होती हैं उसके कई प्रभाव जो है क्या हमारे सामने होता है। जैसे भू संचरण के अंतर्गत यदि भूपृष्ठ के भागों में जो है क्या धंसान हो जाता है, कहीं पर भूपृष्ठ का भाग जो है क्या वो भूगर्भिक हलचल के द्वारा जो है क्या ऊपर उठ जाता है, कहीं पर भूगर्भिक हलचल के द्वारा भूपृष्ठ के भागों में जो है क्या दरार पड़ जाती है, ठीक है, और कभी कभी ज्वालामुखी उद्भासन भी घटित होता है। कभी कभी तटीय भाग जो होते हैं वो जो है निमज्जित हो जाता है, कभी कभी जो है क्या तटीय भागों में उत्थापन भी होता है, या इसको कहते हैं इमरजेंस की जो है क्या घटनाएं घटित होती हैं। ये सभी छोटे स्तर के भू संचरण के उदाहरण हैं। कभी कभी भू संचरण का जो कि प्रभाव इतना व्यापक होता है कि हजारों और जो है क्या लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र जो है क्या उसके प्रभाव में आते हैं, और उस प्रभाव की वजह से कहीं पर जो है क्या महाद्वीप का एक बड़ा हिस्सा ऊपर उठ करके महाद्वीपीय पठार को जन्म देता है, कहीं पर जो है क्या हुआ भूपृष्ठ का ही हिस्सा जो है क्या धंस करके विभिन्न प्रकार की घाटियों को निर्मित करता है। यही प्रक्रिया जब हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर के ऊपर होता है तो इस हलचल का जो कि विस्तृत रूप जो होता है उसी को हम विवर्तनिकी या इसको कहते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। तो स्वाभाविक है कि भू संचरण की जो कि प्रक्रिया होती है, भूगर्भ में जो कि हलचलें होती हैं, ये उसी का प्रतिफल होता है। और जब ये भूगर्भिक हलचलें व्यापक पैमाने पर हजारों लाखों वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रों को प्रभावित करता है तो हम उसे विवर्तन की प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। ये जो कि भू संचरण की जो घटनाएं होती हैं भूपृष्ठ को जो है क्या प्रभावित करती हैं, कभी जो है क्या हुआ छोटे स्तर पर, कभी जो है क्या हुआ वो व्यापक पैमाने पर। तो भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक को ही हम भू संचरण कहते हैं, और भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक को हम ब्रॉडली जो है क्या हुआ वो दो भागों में बांटते हैं। तो भू संचरण या भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक भूगर्भ में उत्पन्न होते हैं और इसका प्रभाव लघु रूप में या व्यापक तौर पर देखने को मिलता है। मैंने आपसे ये कहा इस भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक लघु तौर पर भी जो है अपना प्रभाव दिखाते हैं या छोटे स्तर पर अपना प्रभाव दिखाते हैं। इसके जो सरल उदाहरण क्या है कि महाद्वीपीय भाग का जो है क्या हुआ वो ऊपर उठ जाना, फिर जो है क्या हुआ उसका जो है क्या हुआ उसमें अवतरण की प्रक्रिया हो जाना, सागर तटीय भागों का जो है क्या हुआ वो इमरजेंस या कभी जो है क्या हुआ सबमर्जेंस,
ये सभी छोटे छोटे स्तर पर जो है क्या भूकंप की घटनाओं का जो है क्या हुआ वो संपन्न होना, या भूपृष्ठ के भागों में जो है क्या हुआ छोटे स्तर पर कुछ गहराई तक जो है क्या दरार पड़ करके दरार के बीच के भागों का जो है क्या हुआ नीचे चला जाना, ये सभी उदाहरण जो है क्या हुआ भूपटल को प्रभावित करने वाले कारकों का लघु पैमाने पर देखने को मिलता है। जब हम भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक की चर्चा व्यापक पैमाने पर करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसी के प्रभाव की वजह से बड़े बड़े विशाल पर्वत का निर्माण होता है। इसी की वजह से जो है क्या हुआ महाद्वीपीय पठार का निर्माण होता है, कभी कभी अंतः पर्वतीय पठार का भी निर्माण होता है। ये जो है क्या हुआ व्यापक पैमाने पर होने वाले भूसंचरण के प्रभाव हमारे सामने हैं। ब्रॉडली भूसंचरण को प्रभावित करने वाले कारकों को हम जो है क्या हुआ दो बड़े शीर्षकों के अंतर्गत बांट करके अध्ययन करते हैं। एक होता है अंतर्जात बल, एंडोजेनेटिक मूवमेंट, दूसरा होता है बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक मूवमेंट। एंडोजेनेटिक मूवमेंट का अर्थ क्या होता है? भूपटल को प्रभावित करने वाले कारक ये भूगर्भ से उत्पन्न होते हैं। ऐसे कारक को आप अंतर्जात बल के नाम से जानते हैं। जहां तक बहिर्जात कारकों का प्रश्न है, ये जो है क्या हुआ धरातल के ऊपर अपना कार्य करते हैं और जो भी स्थल स्वरूप होता है उसे परिमार्जित, परिशोधित और जो है क्या उसके रूप और स्वरूप को परिवर्तित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बहिर्जात कारक के अंतर्गत आप किस किस कारकों को जो है क्या हुआ वो शामिल करते हैं? तो हम कहते हैं कि नदियों के जो कार्य होते हैं, हिमानियां या ग्लेशियर्स जो होती हैं उसके जो कार्य होते हैं, वायु का जो कार्य होता है, अंतःस्रावी प्रवाह तंत्र के जो कार्य होते हैं, सागरीय तरंगों के जो कार्य होते हैं, ये सभी एक्सोजेनेटिक फैक्टर्स के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। और इस दृष्टिकोण से एक्सोजेनेटिक फोर्सेस जो होते हैं ये समता मूलक या समता स्थापित करने वाले कारक के नाम से भी जाने जाते हैं। अब दूसरा फैक्टर कौन सा है जो कि भूपटल को प्रभावित करता है? वो है अंतर्जात बल या एंडोजेनेटिक फोर्सेस। इसकी उत्पत्ति कहां से होती है? भूगर्भ से होती है। और अंतर्जात बल के जो कि प्रभाव होते हैं मुख्य रूप से दो रूपों में देखने को मिलते हैं। एक होता है महाद्वीपीय भूसंचरण को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा जो है क्या हुआ पर्वत निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक।
तो हम अंतर्जात बल को पुनः जो है क्या हुआ 2 उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं। एक को कहते हैं महादेश जनक बल, एपियरोजेनेटिक मूवमेंट, दूसरे को कहते हैं पर्वत निर्माणकारी बल, अंग्रेजी में कहते हैं ओरोजेनेटिक फोर्सेस, मूवमेंट। महादेश जनक बल इसको क्यों कहते हैं और ये होता क्या है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए कि भूपृष्ठ का हिस्सा है, ये भूपृष्ठ का भाग कई प्रकार की चट्टानों से निर्मित होता है। माना कि ये भूपृष्ठ का भाग जो है क्या हुआ अवसादी परतों से निर्मित है। आप जानते हैं कि भूपृष्ठ का जो कि पूरा का पूरा भाग जरूरी नहीं हो कि भूगर्भिक हलचल से प्रभावित हो। मान लेते हैं इस भूपृष्ठ के भागों में से यहां वाला भाग जो है क्या हुआ भूगर्भिक हलचल से प्रभावित है। और कैसे भूगर्भिक हलचल से प्रभावित है, तो मान लीजिए कि ये जब ऊर्ध्व भू संचरण की घटना जो है यहां पर होती है, ये कहां से उत्पन्न होगी, ये जो है कहा भूगर्भ से उत्पन्न होती है। और भूगर्भ से उत्पन्न होने के बाद जो कि अंतर्जात बल है या एंडोजेटिक फोर्सेज है, ये ऊपर की ओर कार्य कर रहा है। क्योंकि ये भाग जो है कहा और ये भाग भूगर्भ या भूगर्भिक प्रक्रिया से अप्रभावित है, ये भाग भी जो है क्या हुआ भूगर्भिक हलचल की प्रक्रिया से अप्रभावित भाग है। तो ये जो है क्या हुआ इस ऊर्ध्व भू संचरण के प्रभाव में नहीं आएगा। लेकिन ये वाला भाग जो कि भूपृष्ठ का भाग है और जो कि ऊर्ध्व भू संचरण के प्रभाव से प्रभावित है, तो ये क्या होगा, ये हर एक परतें जो है क्या होगा ये ऊपर की ओर उठेगी और ऊपर की ओर इस तरह से उठेगी। फिर जो है का ये प्रक्रिया जो है क्या हुआ जारी रहेगा। फिर जो है का दूसरी परतें जो है का इस तरह से ऊपर उठती चली जाएगी और इस तरह से जो है क्या हुआ ये भाग ऊपर उठ करके अपने आजू बाजू के तुलना में ये अधिक ऊंचाई को प्राप्त करेगा। इस प्रक्रिया में ये प्रक्रिया जो है बहुत ही स्लो मूवमेंट होता है और इस प्रक्रिया में हर एक परतें जो है क्या हुआ वो ऊपर उठती चली जाती हैं। लेकिन ऊपर उठने के क्रम में और इसका कोई भी भाग जो है क्या हुआ व्यापक पैमाने पर न तो जो है क्या हुआ गलन प्रक्रिया से प्रभावित होता है, न इसमें कोई दरार
जो का उत्पन्न होता है और किसी भी अन्य प्रक्रियाओं का प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता है। सिर्फ ये जो है क्या हुआ, अपनी पहले के परतों की व्यवस्था को बरकरार रखते हुए ये ऊपर की ओर उठता है। तो ये जो कि एंडोजेनेटिक फोर्सेस का एग्जाम्पल हुआ, जो कि ऊर्ध्वभू संचरण के प्रभाव में धीरे धीरे जो है क्या हुआ ऊपर उठ करके बिना अपने परतों की व्यवस्था को परिवर्तित करते हुए जब आजू बाजू के क्षेत्रों की तुलना में ऊपर उठ जाता है तो ये महाद्वीप का निर्माण करता है। और ये महाद्वीप का ऊपर उठना ये जो कहा महाद्वीपीय पठार को जन्म देता है। तो ये जो कि महाद्वीपीय पठार का जो कि निर्माण हुआ, ये भूगर्भिक हलचल में उत्पन्न ऊर्ध्वभू संचरण की वजह से हुआ। और ये किसके अंतर्गत आएगा? एपिरियोजेनेटिक मूवमेंट, या इसको कहते हैं महादेश जनक बल के अंतर्गत इसको शामिल करते हैं। इसके विपरीत जो कि प्रक्रियाएं होगी वो क्या होगा? वो भी भूगर्भिक हलचल के ही कारण होगा, लेकिन उसमें बलों की जो कि दिशा है ये ऊर्ध्व की जगह पर जो है क्या हुआ वो नीचे की ओर होगा, या हम इसको कहेंगे डाउनवर्ड जो है क्या हुआ वो फोर्सेस वर्क करेगा। तो उस प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा? मीन्स एपिरोजेनेटिक मूवमेंट का जो है क्या हुआ दूसरा फॉर्म क्या होगा? मान लीजिए पुनः ये जो है क्या हुआ भूपृष्ठ का हिस्सा है। भूपृष्ठ जो है क्या हुआ वो कई प्रकार की अपसादी परतों से मिलकर के बना है। यदि ये भूपृष्ठ का हिस्सा जो है क्या हुआ भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से प्रभावित है, इसका अर्थ क्या हुआ? ये वाला भाग और ये वाला भाग जो है क्या हुआ भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से प्रभावित नहीं है। यदि यहाँ पर ऊर्ध्व भू संचरण की जगह पर जो है क्या हुआ वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में यदि फोर्स जो है क्या हुआ कार्य करता है तो क्या होगा? ये भाग जो कि आजू बाजू का है, जो कि भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से अप्रभावित है, और उसके बीच का जो हिस्सा भूगर्भिक हलचल के प्रभाव से प्रभावित है, ये क्या होगा? धीरे धीरे जो है का इसका सब्सिडेंस होगा, और सब्सिडेंस होने की वजह से क्या होगा वो ऐसे नीचे की ओर आएगा, और ये जो है क्या हुआ हर एक परतें जो है क्या हुआ फिर नीचे की ओर इसका अवतलन जो है क्या हुआ वो जारी रहेगा, और इस तरह से ये वाला भाग जो है क्या हुआ गड्ढे के रूप में परिणत हो जाएगा। तो ये जो कि भूपृष्ठ के भाग का एक भाग का भू संचरण की प्रक्रिया के द्वारा उसका नीचे की ओर धंसना, ये भी एपिरोजेनेटिक मूवमेंट का ही दूसरा रूप है। और इसीलिए हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट को जो है क्या हुआ पुनः दो उपवर्गों में उप विभाजित करते हैं। That is vertically upward movement, and vertically downward movement. और अंतर जो है क्या हुआ स्पष्ट है। ऊर्ध्व संचरण के द्वारा जो है क्या हुआ भूपृष्ठ का भाग जो है क्या हुआ ऊपर उठ करके महाद्वीपीय पठार को जन्म देता है। वहीं पर जो है क्या हुआ अधोभू संचरण या वर्टिकली डाउनवर्ड मूवमेंट के द्वारा भूखंड का या भूपृष्ठ का जो भाग है नीचे धंस करके जो है का घाटी इत्यादि को जन्म देता है। तो इस प्रकार से महादेश जनक बल जो है क्या हुआ दो वर्गों में उप विभाजित होता है। उसी प्रकार से जो ओरोजेनेटिक मूवमेंट होता है या पर्वत निर्माण की जो कि प्रक्रिया होती है उसे भी हम दो वर्गों में उप विभाजित करते हैं।
एक होता है संपीडनात्मक बल, कंप्रेसिव फोर्सेस, और दूसरा होता है भ्रंशन प्रक्रिया, जिसको आप फॉल्टिंग के नाम से जानते हैं। ये दोनों जो है का पर्वत निर्माण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब दो बल जो है का हुआ एक दूसरे की ओर कार्य करेंगे और भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों के ऊपर जो है का हुआ वो अपना प्रभाव दिखाएंगे, तो भूपृष्ठ की जो कि अवसादी परतें जो है क्या हुआ वो उसमें संपीड़न बल की वजह से मोर आएगा, या इसको कहते हैं कि इट इज द कंप्रेसिव फोर्सेस व्हिच फोर्सेस द सेडिमेंट्री रॉक स्ट्रेटा ऑफ द क्रस्ट टू गेट फोल्डेड, और फिर फोल्ड होने के बाद उसका जो है क्या वो ऊपर की ओर उठना होगा। तो इससे भी जो है क्या हुआ बलित पर्वत का निर्माण होता है। दूसरा जो कि इसका स्वरूप है वो है भ्रंशन प्रक्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? भ्रंशन प्रक्रिया कैसे संपन्न होता है? जब दो बल जो है क्या हुआ एक दूसरे के विपरीत दिशा में गमन करता है, और ये दोनों बलों की उत्पत्ति जो है क्या हुआ वो कहां से होती है? भूगर्भ से होती है। और इस विधि में भूपृष्ठ का जो कि भाग होता है उसमें जो है क्या रफ्चरिंग होता है, या वो जो है क्या उसमें दरार पड़ जाती है, और दो दरार के बीच का भाग जो है क्या वो नीचे धंस जाता है, जिससे कि भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। और भ्रंश घाटी के आजू बाजू का जो भाग होता है ऊपर उठ करके ब्लॉक पर्वत का निर्माण करता है। क्योंकि इस दोनों प्रक्रिया का संबंध जो है क्या हुआ पर्वत निर्माण से है, इसीलिए हम जो है क्या हुआ कंप्रेसिव फोर्सेज और फॉल्टिंग प्रोसेस को ओरोजेनेटिक मूवमेंट के अंतर्गत शामिल करते हैं। लेकिन फिर भी इसे जो है क्या हुआ वो इस दोनों संकल्पनाओं को डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। संपीड़नात्मक बल के कारण वलन प्रक्रिया संपन्न होती है। कैसे? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। मान लीजिए कि ये भूपृष्ठ है। क्योंकि देखिए पृथ्वी जो है का वो मोटे तौर पर गोलाकार है, और इसलिए उसके एक भाग को जो है का हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। ये जो है का वो भूपृष्ठ का हिस्सा है। ये भूपृष्ठ जो है का हुआ यदि हम सपोज कर लें ये जो है विभिन्न अवसादी परतों से निर्मित है। इसके नीचे का जो भाग है आप जानते हैं ये जो है क्या हुआ वो मेंटल का भाग होता है, या भूगर्भ का ऊपरी भाग है। इसी भूगर्भ के भागों में हमने कई बार चर्चा की संबंध तरंगों के प्रभाव के द्वारा जो है क्या हुआ कई अंतर्जात बलों की उत्पत्ति होती है। मान लीजिए कि दो अंतर्जात बल जो है क्या हुआ वो एक दूसरे की ओर जो है क्या हुआ कार्य करता है, जिसके प्रभाव जो है क्या हुआ उसके ऊपर की भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों के ऊपर देखने को मिलता है। यदि जो है क्या हुआ इस अवसादी परतों के ऊपर दो जो है क्या हुआ संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल या टेंजेंशियल कंप्रेसिव फोर्सेस कार्य करता है, तो क्या होगा? जो भूपृष्ठ की अवसादी परतें हैं ये जो है क्या होगा मुड़ जाएगी। ये क्या होगा? मुड़ जाएगी।
और मुड़ने के बाद जो है क्या उसका स्वरूप क्या होगा? आप जानते हैं कि अवसादी परतें जब मुड़ती है उसका कुछ भाग जो है क्या हुआ ऊपर उठ जाता है और कुछ भाग जो है क्या होता है वो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को जो है आप अपनति के नाम से जानते हैं। ये क्या है? अपनति है। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एंटीक्लाइन। ये जो कि नीचे धंसा हुआ भाग जो होता है इसको अभिनति कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सिंक्लाइन। तो इस प्रकार से भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानें कई जगह पर मुड़ जाती हैं। कुछ भाग मुड़ने के बाद ऊपर उठ जाता है, कुछ भाग जो है क्या हुआ वो नीचे धंस जाता है। ऊपर उठे हुए भाग को अपनति, नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति कहते हैं। ये जो कि अपनति और अभिनति की स्थिति उत्पन्न होती है ये भूगर्भ में उत्पन्न दो संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के कारण होता है और इस प्रक्रिया में दो संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल एक दूसरे की ओर कार्य करते हैं और भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों में मोड़ पैदा कर देते हैं। ये दोनों बल जो है का एक उभयनिष्ठ बिंदु की ओर कार्य करता है और चट्टानों को मोड़ करके कभी ऊपर और कभी जो है का वो नीचे कर देता है। ये जो कि एंटीक्लाइन और जो सिंक्लाइंस जो होते हैं, मान लीजिए कि एंटीक्लाइंस के जो कि ये जो है क्या हुआ वो पॉइंट होता है, इन सभी जो है क्या हुआ वो एपेक्स पॉइंट को मिलाते हुए यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचें, इस काल्पनिक रेखा को हम एक्सिस ऑफ फोल्डिंग या वलन अक्ष के नाम से जानते हैं। इस डायग्राम में ये जो है क्या हुआ वलन अक्ष होता है या इसको एक्सिस ऑफ फोल्डिंग के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यदि सभी अभिनति के बिंदु को कि उसके निचले हिस्से को बॉटम को मिलाते हुए यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचें तो इस काल्पनिक रेखा को भी हम क्या कहते हैं? वलन अक्ष ही कहते हैं या अंग्रेजी में एक्सिस ऑफ फोल्डिंग ही कहते हैं। लेकिन चूंकि ये अपनति के सभी शीर्ष और एपेक्स पॉइंट्स को मिलाते हुए ये रेखा खींची गई है तो इस वलन अक्ष को हम अपनतीय वलन अक्ष कहेंगे या अंग्रेजी में एंटीक्लाइनल एक्सिस ऑफ फोल्डिंग कहेंगे। उसी प्रकार अभिनति के गर्त के जो कि सभी बिंदु हैं उनको मिलाते हुए जब हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं ये भी वलन अक्ष है, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? सिंक्लाइनल एक्सिस ऑफ फोल्डिंग। हिंदी में अभिनतीय वलन अक्ष के नाम से जानते हैं। और ये जो अपनतीय और जो है का अभिनतीय बिंदु के बीच का जो कि ये तल होता है, इस तल को आप क्या कहते हैं? एक्सियल प्लेन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सियल प्लेन या हिंदी में इसको कहते हैं अक्षीय तल। अक्षीय तल के नाम से जाना जाता है। और ये जो कि प्रक्रिया हुआ इसको हम वलन प्रक्रिया कहते हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि भूगर्भ में उत्पन्न दो अंतर्जात बल एक उभयनिष्ठ बिंदु की ओर कार्य करते हैं और उभयनिष्ठ बिंदु की ओर कार्य करने के बाद भूपृष्ठ की अवसादी चट्टानों के ऊपर संस्पर्शीय संपीड़नात्मक बल के द्वारा मोड़ पैदा करते हैं। मोड़ जो है क्या हुआ वो ऊपर उठा हुआ भी होता है या नीचे धंसा हुआ भी होता है
ऊपर उठे हुए भाग को, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, उसको एंटीक्लाइन कहते हैं। नीचे धंसे हुए भाग को अभिनति या सिंक्लाइन कहते हैं। फिर उन सभी जो है कहा एपेक्स पॉइंट को, जो कि एंटीक्लाइंस के पॉइंट्स हैं, उसको मिलाते हुए यदि एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, या जो अभिनति के जो कि बॉटम के जो कि पॉइंट्स हैं, उसको मिलाते हुए यदि हम एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, दोनों वलन अक्ष है, लेकिन एक को हम अपनतीय वलन अक्ष, दूसरे को अभिनतीय वलन अक्ष कहते हैं। और दो वलन अक्ष के बीच का जो कि एंटीक्लाइनर या सिंक्लाइनर जो कि प्लेन होता है, उसके भाग को आप एक्सियल प्लेन या वलन तल के नाम से जानते हैं। तो ये प्रक्रिया जो है क्या हुआ, इसको कहते हैं वलन प्रक्रिया। क्या कहते हैं इसको? वलन प्रक्रिया। उसी प्रकार से भ्रंशन प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए पुनः ये जो क्या हुआ, पृथ्वी एक गोलाकार रूप में है, उसके एक हिस्से को जो है क्या हुआ हम गोलाकार रूप में दिखा सकते हैं। वो जो कि भाग है, मान लीजिए इस तरह से, ये जो है किसका हिस्सा है? ये क्रस्ट का हिस्सा है। पुनः इस क्रस्ट को जो है क्या हुआ हम कई अवसादी परतों या तलछट चट्टानों में जो है क्या हुआ विभक्त कर देते हैं। अर्थात इस भूपृष्ठ को भी हम जो है कहा अवसादी परतें या जो है कहा तलछट चट्टानों का बना हुआ मानते हैं। इस भूपृष्ठ के नीचे का जो भाग है, या ये जो भूपृष्ठ की अवसादी जो परतें हैं, ये भी भूगर्भ में उत्पन्न दो बल, जिसकी दिशा जो है कहा एक दूसरे के विपरीत होती है। अर्थात ये दोनों अंतर्जात बल एक उभयनिष्ठ बिंदु से परे कार्य करते हैं। ये मान लीजिए उभयनिष्ठ बिंदु है, एक बल जो है इस उभयनिष्ठ बिंदु के इस दिशा में कार्य करेगा, दूसरा जो कि बल है अंतर्जात बल, ये इस उभयनिष्ठ बिंदु के इस ओर कार्य करेगा। तो हम ये कहते हैं कि भ्रंशन प्रक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो अंतर्जात बल एक उभयनिष्ठ बिंदु से परे कार्य करते हैं। और दो अंतर्जात बलों के एक उभयनिष्ठ बिंदु से परे कार्य करने के परिणाम स्वरूप इस भूपृष्ठ की अवसादी परतों में क्या होगा, दरार पड़ जाता है। क्या होता है? ये दरार पड़ जाता है। और इसके परिणाम स्वरूप मान लीजिए दरार पड़ गया। दरार पड़ने के बाद क्या होगा? ये दरार रेखा हुई, दो दरार रेखा हुआ। इस दरार रेखा के सहारे क्या होगा? भूखंड जो है क्या हुआ वो नीचे की ओर जो है क्या हुआ वो धंसेगा, और भूखंड जो है क्या हुआ नीचे की ओर धंसने के बाद क्या होगा? ये भ्रंश घाटी को निर्मित करेगा। ये क्या है? ये भ्रंश घाटी है, फॉल्ट वैली है। आप जानते हैं यदि कोई भी जो है क्या भूखंड नीचे की ओर अवतलित होता है, या जो कि जो बल उस भूखंड को नीचे ले जाने की क्रिया में जो है मददगार होता है, उसको कंपनसेट करने के लिए जो है क्या हुआ, क्या कहते हैं, भूगर्भ में ही आइसोस्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दो बल उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है।
और ये दो भ्रंश रेखा के आजू बाजू के भूपृष्ठ के भागों को ऊपर उठा करके ये जो है क्या करता है, पर्वत के रूप में बदल देता है। ये जो कि दो दरार रेखाएं हैं, ये क्या है, एक भ्रंश रेखा है, वन फॉल्ट लाइन। ये जो है क्या हुआ इस चित्र में, दूसरा जो है क्या हुआ भ्रंश रेखा है। इस दो भ्रंश रेखा के बीच में जो भूखंड नीचे धंसा हुआ है, ये जो है क्या हुआ भ्रंश घाटी है। और इस दो भ्रंश रेखा के आजू बाजू के भाग आइसोस्टैटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए ऊपर उठ करके ये ब्लॉक पर्वत को जन्म देते हैं। तो दो ब्लॉक पर्वत के बीच में एक भ्रंश घाटी की स्थिति होती है और दो भ्रंश दरार के दोनों बाजू भागों के भाग ऊपर उठ करके ब्लॉक पर्वत का निर्माण करते हैं। तो दो ब्लॉक पर्वत के बीच का जो नीचे धंसा हुआ भाग होता है वो भ्रंश घाटी के नाम से जाना जाता है। और ये जो कि प्रक्रिया हुई, ये जो है क्या हुआ भ्रंशन प्रक्रिया कहलाता है, और इसी को जो है आप फॉल्टिंग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। ये जो कि भाग नीचे धंसता है भूपृष्ठ का, ये 5 से 6 किलोमीटर का भाग होता है, और जिसमें कि दो बलें जो कि भूगर्भ से उत्पन्न होती हैं, एक उभयनिष्ठ बिंदु से परे कार्य करती हैं। ये जो क्या हुआ, ये बलन प्रक्रिया, और दूसरा जो क्या हुआ भ्रंशन प्रक्रिया की बातें हुई। और चूंकि ये दोनों प्रक्रियाओं की भूमिका जो है क्या हुआ पर्वत निर्माण में है, इसीलिए पर्वत निर्माण प्रक्रिया या ओरोजेनेटिक फोर्सेस को जो है क्या हम दो वर्गों में उप विभाजित करते हैं। और यहां पर एक चीज जो है क्या हुआ वो हमें ध्यान रखना है कि दो तरह के बल हुए, दो तरह का अंतर्जात बल हुआ। उसमें से दो अंतर्जात बल कभी जो है क्या एक दूसरे की ओर कार्य करता है, ठीक है, और कभी जो है क्या दो अंतर्जात बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य करता है। जहां पर दो अंतर्जात बल एक उभयनिष्ठ बिंदु की ओर कार्य करता है वो बलन